बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या-क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, आई कैन डू एनीथिंग और द लिटिल थिंग्स। उसके बाद देखेंगे एक मनोरंजन और जानकारी से भरपूर वीडियो, वेक अप द सन इज अप। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैटरडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते, तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं, मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था, और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी।
एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। Hello, Bouncy here. Now we will get to know about the various things that we can do to help ourselves and others as well. Let us listen to the rhyme. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. When I get up today, I go brush my teeth, I comb my hair so I feel clean and neat. When I get up today, I go brush my teeth, I comb my hair so I feel clean and neat. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I do the chores, they are not a bore. I clean the floor and mop up dirt and more. I do the chores, they are not a bore. I clean the floor and mop up dirt and more. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I walk the dog, I feed the fish, I pet the cat, I clean the bird's dish. I walk the dog, I feed the fish, I pet the cat, I clean the bird's dish. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. If the younger ones start to cry, I cheer them up and sing a lullaby. If the younger ones start to cry, I cheer them up and sing a lullaby. I may be a kid, I may be small,
but there are many tests and I can do them all. I study hard until the end, but also I play all day with my friends. I study hard until the end, but also I play all day with my friends. I may be a kid, I may be small, but there are many tests and I can do them all. I help my parents whenever they need. I wash the dishes very happily. I help my parents whenever they need. I wash the dishes very happily. I may be a kid, I may be small, but there are many tests and I can do them all. Your friend Bouncy is back. Today we will learn about many things that make us happy. Come on, let us listen to the jingle. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthday, singing, and cake. The little things are great. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthday, singing, and cake. The little things are great. When I go to the park, I am filled with joy. I love the grass, I love the slide. I watch the birds all fly. When I go to the park, I am filled with joy. I love the grass, I love the slide. I watch the birds all fly. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthday, singing, and cake. The little things are great. When it is my birthday, I am filled with joy. I play with friends, I get a toy. I'm a happy boy. When it is my birthday, I am filled with joy. I play with friends, I get a toy. I'm a happy boy. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthday, singing, and cake. The little things are great. When I hear a song, I am filled with joy. I dance and laugh, I sing and clap. Music is a joy. When I hear a song, I am filled with joy. I dance and laugh, I sing and clap. Music is a joy. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthday, singing, and cake. The little things are great. When Mom makes some food, I am filled with joy. I eat it fast, I love the taste. It never goes to waste. When Mom makes some food, I am filled with joy. I eat it fast, I love the taste. It never goes to waste. There
Delle COVID ka na rin. Diyan ka na. Wake up! The sun is up! Wake up, Chinu. It is morning. The sun has come up. Wake up fast. I can wake him up easily. Stop it, Buzz. Meenu, Buzz is troubling me. Buzz, come here. Let us go and say hello to the sun. Oh, Buzz, look here. The sun is here. The sun is always here in the morning. It rises from this side. It is called the east. What is east? It is a direction. It is the side from which the sun rises in the morning. Oh, the sun rises in the east. East. Okay, let us all play a game. Let's all look at the sun. Raja, come on. Look at the sun. Okay, stretch out your arms. What do I do? Stretch your wings, Buzz. Raja is stretching his ears. He is looking funny. Look here. Now you know which is east. We are facing east. Now the direction on our left hand is called north.
Meenu, wait. Which is my left side? What is left? This is your left side. And this is your right side. Okay, now I know. Left and right. Left and right. This is my left side. So this is north. Yes, and your right side is south. Raja, this is south. What is at the back then? The direction at the back is west. That is where the sun goes down. It goes back to sleep in the west direction. And it will come back again in the morning from the east. Oh, can I say it once again? This is east. The sun comes up from here. This is west. The sun goes back from here. This is north on the left side. This is south on the right side. Yes, Buzz. There are 4 directions. East, west, north, and south. I now know left and right also. Meenu, I can fly to my left and then to my right. Look at Raja. He is also running to his left and then to his right. Cheenu, we will sleep outside tonight. We will see the sun in the morning. It will rise from the east. Okay, Buzz. We will sleep outside tonight. What is that shining in the sky? Those are stars, Buzz. They shine in the night. There is one star on the left side, one on the right side. Oh, one there also. There are many stars, Buzz. We cannot count them. I like them. Oh, the sun is also there. He has become white. No, that is not the sun. That is the moon. We can see the moon only in the night. Where does the moon go in the morning? Nowhere. The sun is very bright in the morning. That is why we cannot see the moon in the morning. Meenu, look. It is a full moon today. What is a full moon? The moon changes its shape when it looks like a big round ball. Then we call it a full moon. But on some days we cannot see the moon at all. But today the moon is a full moon and it is smiling at us. Come,
let's go inside and sleep. The sun will come in the morning to wake us up. Chidu, be ready. The sun will come up from the east. Friends, will you remember the 4 directions? East, west, north, and south. You can also stand facing east and stretch your left hand and right hand. Friends, Buzz needs help. Will you help him? But you have to answer loudly. Which is your left side? Can you stretch your left hand? Can you turn your head to the left side? Which is your right side? Can you stretch your right hand? Can you turn your head to the right side? Who is sitting on your right side? Who is sitting on your left side? Can you see the moon in the morning? No. Can you tell what the moon is called when it looks like a round ball? Full moon. Shall we fill in the blanks now? The sun comes up from the dash. The sun comes up from the east. The sun goes down in the dash. The sun goes down in the west. We can see many dash in the sky in the night. We can see many stars in the sky in the night. The 4 directions are dash, 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 and dash. The 4 directions are east, west, north, and south. The sun comes up from the east. The sun goes down in the west.
we can see many stars in the sky in the night. The 4 directions are east, west, north, and south. Bye, friends. Why don't you also play the directions game? संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे। हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है।
दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है। और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम हॉक डियर यानी पाढ़ा हिरन और बार्किंग डियर यानी काकर हिरन के पास चलेंगे। पाढ़ा, जिसे अंग्रेजी में हॉक डियर कहते हैं, ये एक छोटा सा हिरन है जिसका आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत और मुख्य भूभागीय दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला है। पाढ़ा हिरन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। इसकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। नर पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर और मादा पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनका अगला पैर पिछले पैर से ज्यादा छोटा होता है। ये ज्यादातर समूह के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह में अधिक से अधिक 2 से 5 पाढ़ा हिरणों की संख्या होती है। हॉक डियर पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये केवल वनस्पति खाते हैं। इनके आहार में घास, हरी पत्ती, फल फूल
और गिरे हुए पत्ती शामिल है। इनका गर्भकाल 210 से 240 दिनों का होता है। नर पाढ़ा हिरन के ऊपर सींग होता है। जब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें चीतल से ही मिलते जुलते जो इनके स्किन का कोट होता है वो पाया जाता है। इस पे भी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि चीतल में पाया जाता है। इनका हाइट भी चीतल से कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें एंटलर्स पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है, जिसे ये एनुअली शेड कर देते हैं। 3 साल में जो फीमेल होती हैं वो एडल्ट हो जाती हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेनली ये हर्बीवोर हैं और घास, कंदमूल और पत्तियाँ इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनके लिए काफ़ी नेचुरलिस्टिक इनक्लोजर है जिसमें बड़े बड़े वृक्षों को देखा जा सकता है। बार्किंग डियर यानी काकर हिरण अन्य हिरणों की तरह ही स्तनधारी जानवर है। यह अपनी सुंदर आंखें और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही चंचल होता है जिसके कारण लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। ये संभवतः सभी प्रजातियों के हिरणों में सबसे पुराना है। इसे धरती पर 150 से 350 लाख वर्ष पूर्व देखा गया। इसके जीवाश्म फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मुंटियाकस मुंटजाक है। आज इसकी जीवित प्रजाति दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं और ये भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो चाइना, पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाए जाते हैं। नर काकर हिरण का वजन मादा काकर हिरण से थोड़ा ज्यादा होता है। नर काकर हिरण का वजन 14 से 28 किलोग्राम होता है। इसका औसतन जीवन काल 18 से 25 वर्ष का होता है। इसके बाल छोटे और मुलायम होते हैं। बालों का रंग भूरा या स्लेटी होता है और कभी-कभी उनमें सफेदी भी झलकती है। खतरे का आभास होने पर यह जो ध्वनि निकालता है वह भौंकने के समान होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहते हैं। यह अपने आकार के विपरीत काफी उग्र हो सकते हैं। बार्किंग डियर का गर्भकाल 160 से 170 दिनों का होता है और ये एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये घास, हरी पत्ती, फल फूल खाना पसंद करते हैं। बार्किंग डियर जो हैं इसे हिंदी में कोटरा भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है और इनका स्वभाव होता है कि ये काफ़ी हर्ड में भी रहते हैं, कभी अकेले भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम में कॉल बहुत अजीब तरह का आवाज़ निकालते हैं जो और हिरणों की प्रजाति से इन्हें भिन्न करता है। एक मुख्य बात होती है बार्किंग डियर में एक नर जो होते हैं उनके अपर कैनाइन जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं और मादा में ये नहीं पाया जाता है। बार्किंग डियर के जो सींग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बार्किंग डियर के सर पर एक भी शेप का आकार बना हुआ रहता है जो और हिरणों की प्रजाति से इसे बिल्कुल अलग करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव में हम लोग इनको घास, पत्ते, अनाज इत्यादि देते हैं। ये फल भी खाते हैं। घास, पत्ते, अनाज प्रमुख रूप से इन्हें दिया जाता है। यहाँ मल्टीग्रेन्स भी मिक्सचर भी हम लोग बना करके देते हैं। गर्मियों में इनके लिए पानी की सुविधा भी की गई है ताकि ये गर्मी महसूस ना कर सके। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए।
सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।